Hello student, so our next topic is Wheatstone bridge. ये भी एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ जो रेजिस्टेंसेज है उनको सोल्व करने का एक तरीका है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले हमने जो तरीका पढ़ा वो सीरीज, ओनली सीरीज, फिर ओनली पैरेलल, फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद जैसे कुछ सर्किट ऐसे मिले थे जिनको हम रीड्रॉ करते तब हमें पता चलता था सीरीज पैरेलल कौन कौन से हैं। फिर रीड्रॉ करने के बाद भी अगर नहीं पता चलता था तो फिर हमने किरचॉफ लॉ यूज़ किया। अब किरचॉफ लॉ यूज़ करने के बाद अब कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं, कुछ ऐसे रेजिस्टेंस का एक ग्रुप होता है जिसको मतलब स्पेशल टाइप बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं उसको। तो उनके लिए एक टेक्निक होती है जिससे हम सोल्व करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। देखो कैसा, अभी एक कैसा जो नेटवर्क होता है, देखो ये नेटवर्क जैसे करंट के दो रास्ते हैं, यहाँ से करंट गया तो करंट को हमने दो रास्तों में कर दिया डिवाइड, ये ऐसे ही नीचे से एक रास्ता हो गया ये, और ये करंट ऐसे गया है V हमने वोल्टेज लिया। देखो करंट यहाँ से करंट गया, जैसे I करंट गया ये, और इधर से I करंट आएगी। तो ये I करंट गया तो यहाँ से दो रास्ते हो गए, एक ये रास्ता एक ये रास्ता। जैसे मान लो वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर गया और यहाँ से दो नहर ऐसे जा रही है और या दो रास्ते। तो अब दोनों नहरें हैं या दो जो करंट के पास उनके बीच में हमने एक ब्रिज बना दिया। ये हमने एक ब्रिज बना दिया। अब जैसे इसका इस ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 ले लिया, इसका R2 ले लिया, इसका R3 ले लिया, इसका R4 ले लिया, और जो बीच का है इसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया R5। या वैसे बीच में हम लगाते हैं जैसे गैलोमीटर लगाते हैं। अब गैलोमीटर क्या होता है, गैलोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया G। देखो गैलोमीटर का काम क्या है, ये चार हिस्से हैं A, B, C और D। चार रेजिस्टेंस हमने लिए R1, R2, R3, R4, या दो रास्ते हैं उनके बीच में हमने ब्रिज लगा दिया। अब करंट की अगर लैंग्वेज में बोलते तो हम ये कहेंगे करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और ये करंट के पास दो रास्ते आगे, एक रास्ता ये एक रास्ता ये। अब दोनों रास्ते के बीच में हमने एक गैलोमीटर लगा दिया ये। अब देखो इसमें सिंपल, जैसे यहाँ से मान लो ये बैटरी है 20 वोल्ट की, सपोज करते हैं कि ये वोल्टेज है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का मतलब ये हो गया, या इसको अलग से एक बार बताते हैं कि ये रास्ता है ऊपर से, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बना रहे, वैसे एक बार समझने के लिए। और ये है यहाँ से, और ये एक गैलोमीटर है बीच में। देखो मान लो इसकी जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। 20 वोल्ट का मतलब ये हो गया, अगर इसको हम 20 पे माने तो ये हिस्सा कितने पे होगा, 0 पे, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। जैसे ये अगर 100 पे मान लिया कितने को हो जाएगा, 80 पे, तो ये 20 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम चलते गए तो ये बीच में जैसे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिंग वायर है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं थे, यहाँ तक क्या चलेगा, 20 ही चलेगा। ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, 0। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसकी दो कंडीशन होती है, एक तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड, और एक होता है बैलेंस्ड। देखो अनबैलेंस्ड में तो क्या होगा, ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट की पोटेंशियल दोनों इक्वल नहीं होगी, B और D इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा। देखो एग्जांपल से बार बताता हूँ, मान लो ये हिस्सा है, ये हो गया 20 पे और ये हो गया 0 पे। तो यहाँ से करंट के दो रास्ते हैं, ये रास्ता यहाँ पहुँचने का और एक ये रास्ता। तो यहाँ ऊपर वाले जो रास्ते में जैसे ये रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज घटती जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी जैसे 19, 18, और ऐसे करते यहाँ कितनी होगी, मान लो 10 होगी ये, और ऐसे करते यहाँ पे 9, 8, 7, 6, और ऐसे करके यहाँ कितनी हो जाएगी 0। ऐसे यहाँ नीचे 19, 18, 17, और यहाँ कितनी हो जाएगी ऐसे करके 10, और फिर यहाँ पे 9, 8, 7, 6, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0। क्योंकि देखो ये यहाँ से 20 है, यहाँ तक 20 ही पहुँची, क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गया,
कनेक्टिंग वायर आई, और कनेक्टिंग वायर के लिए मैंने पहले बताया था, हम ये मान के चलते हैं जिसका प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली हम उसको जीरो मान के चलते हैं, जिसके कारण कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, या 20 थी या 20 की 20 वोल्ट की। यहाँ पे देखो 20 से यहाँ गए तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो गया, एक का ड्रॉप हो गया तो 19 बची, यहाँ पे एक का ड्रॉप है 18 बची, तो यहाँ से यहाँ तक जब चलते गए तो 10 का ड्रॉप हो गया, तो यहाँ कितनी बची, 10 बची। अब ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों एक वायर से कनेक्ट है। अब मान लो ये जैसे, मान लो ये इससे कनेक्ट नहीं है, ये एक तार है, ऐसे तार है, ये ऐसे मतलब लटकी हुई है इसके साथ, तो हमने इस तार का ये दूसरा हिस्सा टच किया यहाँ पे 19 पे, तो यहाँ पे जब टच किया ये ऐसे टच किया तो क्या होगा, ये 19 और वो 10 पे, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, करंट कौन साइड जाएगा, ऊपर जाएगा, और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। तो गैल्वेनोमीटर का काम ही क्या है कि करंट है या नहीं, तो ये डिफ्लेक्शन आएगी और करंट ऐसे जाएगा। यहाँ पे टच किया 18, तो ये 18 और वो 10, करंट हाई पोटेंशियल लो की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं भी टच करेंगे तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, करंट ऐसे जाएगा। अब हमने क्या किया, इस साइड टच किया ऐसे, यहाँ 6 पे टच किया, तो ये 10 पे हो गया, ये 6 पे हो गया, तो ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, करंट जाएगा नीचे की साइड। मतलब पहले करंट कौन साइड जा रहा था, ऊपर, और अब कौन साइड जा रहा है, नीचे। यहाँ अगर टच करेंगे 7 पे तो ये 10 और ये 7 फिर नीचे, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। अब हमने ट्राई करके इस वायर के ऊपर यहाँ टच किया, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे 10 है, हम तो क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ टच करके देख रहे हैं, यहाँ पे टच करके देखा तो करंट ऊपर जाता, इसका मतलब नीचे वाला का हाई पोटेंशियल, ऊपर वाले का लो पोटेंशियल। यहाँ टच किया तो नीचे की तरफ करंट आता, तो ऊपर वाला हाई पोटेंशियल, नीचे वाला लो पोटेंशियल। तो हमें इसमें ऐसे पता चला गैल्वेनोमीटर में देख के, तो हमने यहाँ पे टच करके वायर देखा, और यहाँ पे हमने जब टच किया तो हमने देखा कि करंट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, सेम, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। जब पोटेंशियल सेम होगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस सिचुएशन को कहेंगे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका मतलब ये हो गया, इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, दोनों सेम होगी। दोनों सेम होगी तो उसको क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर दोनों सेम नहीं है तो ये क्या होगी, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें लिखो व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज it is a network of resistor, it is a network of resistor which is used to calculate unknown resistance, अननोन रेजिस्टेंस। और फिर ही डायग्राम इसका बनाना है, वो नहीं बनाना, वो तो ऐसे समझाने के लिए बताओ। ये हो जाएगा डायग्राम। तो इसमें दो कंडीशन होती है, पहले लिखते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन। अनबैलेंस में क्या होगा, बी बी और बी डी दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब इस पॉइंट की पोटेंशियल इक्वल नहीं होगी। वो हमने अभी एक्सप्लेन किया था कैसे टच करता होता है। अब अनबैलेंस्ड कंडीशन वो सिलेबस में नहीं है कि अनबैलेंस्ड होता है, वो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे सिलेबस में बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस्ड की कंडीशन क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन हम देखा कि जब टच करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, मतलब वी बी और वी डी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अब देखो इसमें हम आई करंट, ये यहाँ से गया करंट, तो हमने मान लिया कि यहाँ से आई बन गया, यहाँ करंट गया हो कितना, आई माइनस आई वन। किरचॉफ लॉ यहाँ पे अप्लाई करें, केसीएल। इसमें जो करंट जा रहा है वो हमने मान लिया आई जी, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है वो आई जी है। तो आई वन यहाँ से गया, फिर आई जी यहाँ से लाएगा, तो यहाँ कितना बचा, आई वन माइनस आई जी, ठीक है। अब यहाँ से आई माइनस आई वन, ऊपर से कितना आ रहा है, आई जी आ रहा है, तो यहाँ कितना चला जाएगा, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और यहाँ से ऊपर से आई वन माइनस आई जी, और यहाँ से आई माइनस आई वन प्लस आई जी, दोनों को जोड़ेंगे तो आई वन माइनस का यहाँ प्लस का कैंसिल, आई जी यहाँ प्लस का ये माइनस कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, आई ही बचेगा ओनली। ये करंट हमने ऊपर दी डिवाइड। बैलेंस कंडीशन के लिए कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये देखना है अनबैलेंस है या नहीं, ठीक है। अनबैलेंस के लिए और मेथड यूज़ करते हैं, वीआई मेथड यूज़ करते हैं, वो हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं।
उनका हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से आई करंट आया था, ऊपर की ब्रांच में चला गया I1 चला गया, तो यहाँ कितना बचा I में से I माइनस I1। अब I1 यहाँ आ रहा है इस जंक्शन के ऊपर, तो I1 यहाँ से इस जंक्शन का है, गैलोमीटर करंट कितना मान लिया IG, तो I1 के इस साइड यहाँ चला गया था, कितना बचा I माइनस IG। अब इस पे देखो इस जंक्शन पे ये करंट आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों जुड़ के यहाँ चले जाएंगे, I माइनस I1 प्लस IG। अब ये दोनों मिलके यहाँ आएंगे तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो IG प्लस का माइनस का कैंसिल, I1 माइनस का I1 प्लस का कैंसिल, तो I बचेगा। तो ये हो गया किरचॉफ लॉ अप्लाई इसमें हमने कर दिया। अब ये तो हम अप्लाई किया KCL, अब करते हैं KVL अप्लाई। तो VB इज इक्वल टू VD, मतलब IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल अगर सेम है तो ये कितना हो जाएगा 0। अब जैसे लूप लेते हैं इसमें, अप्लाई KVL। तो पहले लूप लेते हैं ABDA, तो लूप ABDA, तो हम इसमें कैसे चले, क्लॉकवाइज चले, ऐसे चल रहे क्लॉकवाइज, तो A से B गई तो कैलकुलेशन नोट टू साइड और करंट की डायरेक्ट टू साइड, तो प्लस I1 R1 हो जाएगा, I1 R1। फिर B से D आई, तो करंट कितना है, कैलकुलेशन नोट टू साइड और करंट की साइड, तो प्लस IG इंटू जी क्योंकि गैलोमीटर का जो डायरेक्शन दिया G लिया है। फिर यहाँ से आगे D से, तो D से A गए और करंट इस साइड है, इसलिए माइनस, क्योंकि कैलकुलेशन नोट इस साइड है, करंट इसका अपोजिट साइड है, तो माइनस I माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू 0, वहीं पे पहुँच गया। अब पुट IG इज इक्वल टू 0, क्योंकि IG की वैल्यू तो कितनी है, बैलेंस कंडीशन 0 है, तो यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा I1 R1 प्लस ये 0 हो गया, या कितना आ जाएगा माइनस I माइनस I1 इंटू R4 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे I1 R1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R4, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लूप लेते हैं हम, इस लूप में हम ऐसे चले हैं, इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं, मर्जी तुम्हारे एंटी क्लॉकवाइज चलते तो ध्यान से हो जाएगा। लूप BCDB, इस लूप में तो B से C गए, कैलकुलेशन ऑर्डर B से C, करंट भी B से C जा रहा है इसलिए प्लस, तो I1 माइनस IG इंटू R2। फिर C से D, कैलकुलेशन ऑर्डर C से D और करंट D टू C जा रहा है इसलिए माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू R3। फिर D से B, कैलकुलेशन ऑर्डर D से B और करंट B से D जा रहा है, माइनस हो जाएगा माइनस IG इंटू 0, फिर वहीं पहुँच गए B पॉइंट पे इक्वल टू 0। अब इसमें भी IG की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 0, तो 0 पुट करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा I1 इंटू R2 माइनस ये कितना आ जाएगा I माइनस I1 इंटू R3, और ये हो गया 0 इज इक्वल टू 0। तो I1 R2 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R3, ये इक्वेशन होगी सेकेंड। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, तो फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 हो जाएगा, कैंसिल तो क्या आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I माइनस I1, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, तो R4 अपॉन R3। तो ये है पहले व्हीटस्टोन की कंडीशन। R1 अपॉन R2, या इसको लिख सकते हैं R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। मतलब आमने सामने वाले अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों इक्वल आ रहे हैं, जैसे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया, जैसे मान लो ये 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 इंटू 4 24, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो 8 इंटू 3 24, दोनों आ रहे इक्वल, तो हम क्या कहेंगे ये बीच वाले ब्रांच से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन कैसे आई, जब IG की वैल्यू कितनी थी 0, तो इसका अपोजिट भी ठीक होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब IG की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, जैसे IG की वैल्यू 0 लेके हमने ये कंडीशन निकाली, तो ये कंडीशन से IG 0 लेके कंडीशन निकाली, तो इसका मतलब ये कंडीशन दी हुई है, तो हम IG की वैल्यू क्या मान सकते हैं, या 0 मान सकते हैं, तो इसको हम यूज करेंगे। तो ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की इसकी कंडीशन होगी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, जब IG की वैल्यू कितनी हो 0। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। तो अब जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ये कंडीशन होगी, अब हम इसके जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन जैसे इसके सोल्व करेंगे तो हम उसमें देखेंगे वही सबसे पहले तो हम देखेंगे सीरीज पैरेलल, नहीं पता चल रहा रीड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ में सीरीज पैरेलल पता चल गया ठीक है, नहीं पता चला
किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे। किरचॉफ लॉ से अगर थोड़ा सा टिपिकल बन रहा है तो फिर उसके बाद हमने देखा था वो जो सिमेट्रिकल किए थे सर्किट और उसमें इनफाइनाइट नेटवर्क के किए थे। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पे हमें कब जाना है, इस पर हमें जब जाना है जब हमें 5 रेजिस्टेंस दिए हुए, 5 रेजिस्टेंस का गुच्छा दिया हुआ, तो एक बार सोचना है कि यहाँ पे एक बार देख लेते व्हीटस्टोन ब्रिज हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें देखो ध्यान रखना है, ये पूछा है रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ये 4 कॉर्नर हो गए तो 4 कॉर्नर में से 2 में तो बैटरी लगा दी और बाकी के 2 बच गए, उसमें ब्रिज है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि जैसे एक ही कॉर्नर पे अगर हम लगा दी तो कैसे क्या सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे कंडीशन ने क्या की थी, अगर आई जी की वैल्यू 0 है, मतलब इस जो ब्रिज है उसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो इसका मतलब ये आमने सामने मल्टीप्लाई, तो इसमें देखो आमने सामने मल्टीप्लाई अगर वो आ रही है सेम आ रही है 4 × 3, ये था ना R1 × R3, तो 4 × 3 = 6 × 2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इक्वल आ रही इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं है, इसमें करंट कितना हो गया 0। तो सिंपल हो गया, ये 0 हो गया। तो अब इसको रीड्रो हम ये ऐसे कर सकते हैं, रीड्रो ये बीच वाली ब्रांच तो है ही नहीं क्योंकि इसमें करंट कितना हो गया 0। तो ये 4 ओम और ये 6 ओम और ये 2 ओम और ये 3 ओम। अब इसमें देखो आसान हो गया बिल्कुल। 4 और 6 किस में है, सीरीज में, तो इनका कितना हो गया ऊपर वाले हिस्से का 10 ओम और इसका कितना हो गया 2 और 3, ये भी सीरीज में और ये बच गया ए और बी, इसका हो गया 5 ओम। अब 10 और 5 किस में है पैरेलल में, तो इनका कितना हो जाएगा 10 × 5/10 + 5, तो 50/15 यानी कि 10/3। तो ये ऐसे इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो अब इसमें देखो हमने क्या किया कि अगर मान लो एक तो ये दिया हुआ है कि ऐसे रेजिस्टेंस दिए हैं 5 रेजिस्टेंसेज, तो उनको हम देख लेंगे R1 × R3, ये आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब बैलेंस्ड है, तो आई जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। या इसमें क्वेश्चन ऐसे भी दिए हो सकते हैं कि जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे x ओम दी हुई है और ये बोल देते हैं कि ये बीच वाली जो ब्रांच है 6 ओम में से करंट 0 जा रहा है, तो इसके वैल्यू बताओ x की वैल्यू। तो सिंपल था, हम क्या करते 4 × x = 6 × 2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 × 2/4, 3 आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस वाली ब्रांच में अगर करंट नहीं जा रहा तो इसका मतलब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है और बैलेंस्ड है तो वो कंडीशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो सब रेजिस्टेंस की वो दी होगी वैल्यू, तो सब रेजिस्टेंस की वैल्यू देने से हमें देखना आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल है तो बैलेंस है, तो उससे निकालने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। या इसमें अननोन रेजिस्टेंस कोई मान नहीं दे रहा और ये है यहाँ पे जैसे गैलोमीटर दे दिया, ये बोल दिया गैलोमीटर में कोई करंट नहीं आ रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं फिर आई जी वैल्यू 0 लेके हम वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो गया। अब जैसे इसमें तो ये था जैसे अभी ये क्वेश्चन जो हमने लिया है इसमें मैंने बताया कि 4 कॉर्नर है, तो चारों कॉर्नर में से 2 में तो वो जोड़ रखी है बैटरी और 2 में ब्रिज जोड़ रखा है। अगर मान लो इसको ऐसे अगर दे देते हैं फॉर एग्जांपल, ये मान लो ऐसे इसमें दे देते हैं, ऐसे देते हैं। तो हम इसमें देखो सबसे पहले ये नहीं है कि ऐसा अगर हमें मिल गया नेटवर्क तो हम उसमें डायरेक्ट सीधा वो अप्लाई करने लगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो 4 × जैसे पूछ देता कि 3 ओम में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, जैसे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसमें हमें देखना है कि हम क्या करते हैं गलती। हम जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है तो हम क्या करेंगे 4 × 1 4, 2 × 2 4, मतलब बैलेंस हो गया तो इसमें से करंट 0। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि चार कॉर्नर थे, चारों कॉर्नर में से 2 कॉर्नर पे बैटरी लगी हुई है और 2 कॉर्नर पे ब्रिज बना है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो बना ही नहीं है। ठीक है, और वैसे भी तो सिंपल है, 4 और 2 किस में हो गए सीरीज में 6 और ये 2 और 1
3 और फिर 3 3 और 6 ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसमें कभी व्हीटस्टोन ब्रिज देखने की जरूरत नहीं थी, सीधा बन रहा था कि 4 और 2 6 और 2 और 1 6, इसका जैसे 6 ओम हो जाता है और इसका 3 ओम और ये 3 ओम, ये तीनों किस में हो जाते हैं, पैरेलल में, सीधा सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 ओम में से करंट वो नहीं आएगा, 0, ठीक है। कैसे, यहाँ पे इसका कितना आया 6 ओम, तो 1/6 हो गया, और इसका 3 ओम 1/3, और इसका 1/3, ये आएगा 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट 6 एलसीएम, तो 1 + 2 + 2, तो 5/6 आ गया ये। तो R इक्विवेलेंट के लिए कितनी आई 6/5, तो यहाँ पे वोल्टेज जैसे दे दी 10 वोल्ट, तो I निकाल लेंगे, I = V/R, तो 10/5, तो 50/6, 25.3 एम्पियर। तो यहाँ करंट जैसे 25.3 एम्पियर आया, तो ये करंट यहाँ डिवाइड होगा इसमें और इसमें, ये इसमें हो जाएगा 0। 0 कब होता है, जब ये ऐसे इसको जोड़ दें, ऐसे जोड़, ठीक है। तो ध्यान रखना है 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में से 2 की बैटरी जुड़े होनी चाहिए, 2 के बीच में ब्रिज होना चाहिए, तब व्हीटस्टोन ब्रिज हम इसमें अप्लाई करें। अब इसमें कर सकते हैं। अब देखो इसमें वो फुल की होगी कंडीशन, 4×1 2×2, और ये भी किसके बीच में जुड़ा हुआ, बैटरी वाले नहीं जुड़ा, अलग रूप से जुड़ा हुआ है कॉर्नर से। तो यहाँ पे 3 ओम में करंट कितना हो जाएगा, 0। अब निकालना चाहते हैं तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें आई की वैल्यू होगी 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हटा ही सकते हैं क्योंकि इसमें कोई करंट तो नहीं हो रहा। तो 4 और 2 6 और 2 और 1 3, तो 6 और 3 किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। इसका निकाल 6 × 3 18/6 + 3 9, 2 ओम इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें एक ध्यान रखना व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमें व्हीटस्टोन ब्रिज साफ साफ दिख रहा है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रीड्रॉ करने के बाद हमें पता चलता है व्हीटस्टोन ब्रिज आएंगे, तो वो हम सोल्व करते हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे। अगर रीड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या देखा था हमने रीड्रॉ में, जैसे ये ए है तो इसकी ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस आ गई, तो इसको एक्स मान लो, यहाँ से यहाँ तक बी का पोटेंशियल बी, और यहाँ से यहाँ तक ये वाई मान लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जंक्शन के अंदर पोटेंशियल लिंक, तो इसकी ए है तो इसकी भी ए होगी, क्योंकि बीच में कोई वो नहीं आ रहा है। इसकी बी है तो इसकी बी होगी। यहाँ एक आया जंक्शन, तो इसकी हमें माननी पड़ेगी वाई। यहाँ पे एक आया जंक्शन, इसकी माननी पड़ेगी एक्स। तो इसको रीड्रॉ करेंगे तो भी ये ऐसी शेप आ जाएगी, नहीं कर पाएंगे। तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन दिखे तो उसमें हमें एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचना है। तो व्हीटस्टोन में क्या करना है, जिसके बीच में पूछा है तो उसको लिखेंगे साइड में ए और बी, तो बाकी क्या बच गया एक्स और वाई, तो ये एक्स हो गया और नीचे वाई हो, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा ही बनता है। तो ए और एक्स के बीच में देखो कोई है, तो ए और एक्स के बीच में ये आर रहा, ये हमने बना दिया आर, ये हो गया। फिर उसके बाद एक्स और बी के बीच में देखो बी और ये एक्स के बीच में ये हो गया आर, ये भी हमने बना दिया। उसके बाद ए और वाई के बीच में देखो तो ये ए रहा और ये वाई हो गया, जिसके बीच में ये आर हो गया, ये भी हमने बना दिया। उसके बाद देखो ये बी और वाई के बीच में, तो बी और ये वाई के बीच में ये आर हो गई, ये हमने बना दिया, ये हो गया। उसके बाद कौन सा इसमें बच गया, एक्स और वाई के बीच में देखो ये आर रहा है, ये हमने बना दिया, और इसके बीच में पूछा रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आया नहीं, तो इसमें है R × R² और R × R², इसका मतलब ब्रिज क्या है, बैलेंस। तो ये बीच वाले ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, हटा दो इसको। तो ये R और R किस में होंगे, सीरीज में, क्योंकि ये ब्रांच तो है नहीं जब इसमें करंट ही नहीं जा रहा। तो R और R सीरीज में, R और R सीरीज में, तो ऊपर 2R नीचे 2R, और 2R और 2R का क्या आएगा 2R × 2R/2R + 2R, कितना आ जाएगा 4R² 4R, 4 से 4 कैंसिल, एक R से R कैंसिल, तो इसका नेट जो आएगा कितना आएगा R बिटवीन ए बी, R ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमें व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं दिख रहा था, तो हमने उसको रीड्रॉ करने की कोशिश, जैसे मैंने नहीं की, लेकिन तुम अगर करोगे तो ऐसा ही, मतलब इसमें ऐसी शेप आ जाएगी फिर से, चाहे इसको करके देख लेना। तो ऐसे अगर 5 रेजिस्टेंस दिए हुए, मतलब रीड्रॉ करने के बाद 5 बचते, तो 5 रेजिस्टेंस दिए हुए, तो उसके बारे में एक बार ये सोचना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज शायद बन सकता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे बना के देख लें। उसके बाद बनाने के बाद देखना है कि बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस कैसे पता चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और दोनों इक्वल आ रहे हैं तो बैलेंस है। बीच वाली ब्रांच को हटा दो, जो इसमें ब्रिज वाली ब्रांच है उसको हटा दो, उसके बाद आर इक्वलेंट निकाल लेंगे। तो ऐसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
8 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 2 ओम। और ये करंट की वैल्यू पूछ दी, बैटरी कल दी, ये दे रही 10 वोल्ट दे रखी वोल्टेज की वैल्यू। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ इसमें देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही बन रहा है इसमें, ये 5 हो गए रेजिस्टेंस, तो आमने सामने 8 × 2 16। देखो इसमें वही है, 2 हिस्से, मतलब उनमें से कहीं से भी 2 हिस्से बैटरी के साथ कनेक्ट और बाकी के 2 ब्रिज से कनेक्ट है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। अब वो चेक करते हैं बैलेंस अनबैलेंस। 8 × 2 16, 4 × 4 16 है ये, तो इसका मतलब इसमें से करंट कितना जाएगा? 0। अब देखो इसमें 8 और 4 का कितना आएगा? दोनों यहाँ पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, और यहाँ पे कितना हो गया ये? 4 × 2 6 ओम, और ये बाकी 10 वोल्ट हो गया। यहाँ से करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू कैसे? अब 12 × 6 ये किस में हो जाएगा? पैरेलल में, तो 12 × 6 अपॉन 12 + 6 72 अपॉन 18 4 ओम आएगा, तो इसका आएगा 4 ओम। तो यहाँ पे 10 वोल्ट। तो यहाँ से करंट निकाल, तो करंट कैसे निकालेंगे? V = RI से, तो V = IR, I की वैल्यू P अपॉन R, V अपॉन R करेंगे कितना आएगा? 10/4। करंट की वैल्यू होगी 2.5 एम्पियर। तो इसको ऐसे सोल्व करें, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, एक ब्रांच में करंट वो हो जाती है 0 अगर बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये, इसमें ये SI को दे रखा है कॉम्बिनेशन, तो इसमें भी हम पहले तो रीड्रॉ करेंगे। तो रीड्रॉ करने के बाद, रीड्रॉ तुम्हें खुद करना है क्योंकि मैंने पहले बता चुका रीड्रॉ। तो रीड्रॉ करने से हमें पता चल जाएगा ये 6 और जो 12 है, रीड्रॉ करने के बाद पता चल जाएगा 6 और 12 दोनों सीरीज में। तो इनको हम सोल्व कर लेंगे। 6 और 12 कितना आएगा? 6 × 12 72 अपॉन 18 4 ओम आ जाएंगे सोल्व करने के बाद। ये रीड्रॉ तुम्हें करना है, उसके बाद पता चलेगा। ये रीड्रॉ करने के बाद ये पता चलेगा दोनों किस में है? पैरेलल में। ये तो ये कितना आएगा? 6 और 6 का 6 × 6 36 अपॉन 6 + 6 12 36 अपॉन 12 3 ओम आ जाएगा। तो अब उसके बाद नहीं पता चलता हमें कौन सीरीज पैरेलल में। ठीक है, रीड्रॉ तुम्हें खुद करना है क्योंकि वो चीज़ मैं पहले करवा चुका हूँ। अब देखो, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बनाना पड़ेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए ए जिसके बीच में पूछा उसको लिख लेंगे साइड में, A और B। अब X और Y बच गए, तो X को ऊपर लिख लेंगे और Y को नीचे। अब देखो A और X के बीच में है 4 ओम है, ये बना दिए 4 ओम। B और X के बीच में भी कोई है, B और X के बीच में ये रखो ओम, ये हमने बना दिया। जो बनता जाए उसको टिक करते जाओ। उसके बाद A और Y के बीच में है 6 ओम है, ये हमने बना दिया, और Y के बीच में। उसके बाद B और Y के बीच में, तो B ये रहा और Y ये रहा, इसके बीच में 3 ओम है, ये हमने बना दिया। उसके बाद X और Y के बीच में ये 4 ओम है, ये हमने बना दिया। अब देखो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज है, कल 2 देखेंगे, 2 कॉर्नर पे बैटरी है, मतलब A और B है, 2 पे ये ब्रिज है। ठीक है, ये 4 × 3 12 6 × 12 मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैंसिल कर दो इसको। इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा? 0। अब देखो 4 और 2 6 और 6 और 3 9, तो 6 और 9 किस में होंगे? पैरेलल में, तो 6 × 9 प्लस अपॉन 6 + 9, तो ये आएगा R इक्वलेंट। तो R बिटवीन AB, तो R बिटवीन AB कितना हो जाएगा? 54 अपॉन 15 18 अपॉन 5 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए? रीड्रॉ करने के बाद अगर कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है, जैसे इसमें ये दिखेंगे सीरीज पैरेलल, तुम खुद करके देखना इसमें, तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। आगे और नहीं दिखेंगे तो उसको फिर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बनाएंगे और फिर सोल्व कर लेंगे। तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो ये एक प्रिंसिपल है जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। अब की बार भी इस पर क्वेश्चन आया था CBSE में। अब इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम एक डिवाइस पढ़ते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल में भी है, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज को हम यूज़ करते हैं अननोन जो रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो मीटर ब्रिज को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को एक बार अच्छे से पढ़ना और इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखना। थैंक यू।